अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज बहुत दिनों बाद सोचा कि चलें आज ब्लॉग बना ही देते हैं। अच्छा जी, हम जा रहे थे बावलपुर, पिंडी को बाय बाय कर रहे थे। हमेशा के लिए नहीं, कुछ दिनों के लिए बाय बाय कर रहे थे। हमने इन ड्राइव मंगवा ली थी, सामान वगैरह वकास ने रखा गाड़ी में और मेरी थोड़ी सी जगह बची थी, चलें बच गई थी, बैठ गई थी मैं। और हमने 26 नंबर से हम लोग ने गाड़ी में बैठना था, हम यहाँ पर पहुँचे और यहाँ से फिर वकास ने जब तक गाड़ी वाले को पैसे वगैरह दिए, इन ड्राइव वाले को, फिर मैंने टिकट ले ली। फिर जी हम इंतज़ार करना शुरू हो गए गाड़ी का। अभी खड़े हुए थे तो मुझे सामने से नज़र आया, मैंने कहा वकास सामने जो है मुझे लगता है भावलपुर की गाड़ी खड़ी हुई है। और वाकई में जाके देखा तो वो भावलपुर की जो है वो फैसल मूवर लगी हुई थी। और ये देखें जी, नीचे डिग्गी में देखें इतने ज़्यादा मटर जा रहे थे कि ये कोई तकरीबन 200-300 बोरा तो हो गई होगा। मतलब कि भाई पिंडी से भी कुछ ना कुछ जो है ना भावलपुर और ऐसे शहरों में जाता है। तो खैर हमारी जो सीट नंबर था वो 26 और 27 था और हम ये बैठ गए थे। और ये बहुत ही मज़े की जो है, देखें अंदर वो रेड कलर के पर्दे थे ना, तो लाइटिंग बड़े मज़े की आ रही थी। तो ये मैंने जब अपनी खिड़की वाली साइड पे देखा तो यहाँ से भी अब वो मटर मटर ही मटर, इतने ज़्यादा मटर थे। खैर वकास भी ऊपर आ गए थे और जी अब हमारा सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुका था। और यहाँ से हम जी थोड़ी देर यहाँ पे होती है जितने भी पैसेंजर्स होते हैं। और जी थोड़ी सी जो है ना यहाँ से अपने और फिर बाहर से व्यू लूँ तो ये देखें जी, मौसम बहुत ही मज़े का था। आज धूप बहुत मज़े की निकली हुई थी, बहुत। और पहले ना जो ही हम गाड़ी में बैठे ना तो गाड़ी में बहुत हब्स थी, मतलब एकदम से गर्मी लगना शुरू हो गई थी। लेकिन जब गाड़ी थोड़ा चली तो फिर ये है कि थोड़ी थोड़ी हवा आ रही थी तो फिर मौसम अच्छा हो गया था। बट ये है कि मैं फुली पैक थी, स्वेटर वगैरह पहना हुआ था और गर्म स्टॉलर किया हुआ था। और फिर ये है कि मौसम फ़िट रहा। अभी जी जा रहे थे और ग्रीनरी ही ग्रीनरी थी। अब मोटरवे पे ज़ाहिर सी बात है, अब रोड्स भी इतने मज़े की होती हैं और ग्रीनरी भी साइड्स पे, तो विंडो से जो ही पर्दा हटाओ तो बड़े मज़े का व्यू ना रास्ते में आता रहा। तो अभी ये जैसे हम कश्मीर जा रहे थे तो स्टार्ट में थोड़ी थोड़ी जो है ना वो पहाड़ियाँ नज़र आ रही थी। तो ये भी, अब ये पहाड़ियाँ तो कुछ पहाड़ियाँ नहीं, बिल्कुल ही छोटी सी हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत थी तो मैंने कहा चले इनका भी व्यू ले लेते हैं। और ये जो है बड़े मज़े की ना ये ग्रीनरी सी आ रही थी और आसमान भी देखें बिल्कुल ब्लू, कितने मज़े का लग रहा है। अभी तो सफ़र की शुरुआत थी। आगे आगे देखें होता है क्या। अच्छा जी, यहाँ पे अब ये है कि हम थोड़ा ना इंटर हो गए थे, हमारे जो है टर्मिनल 1-2 गुज़र चुके थे, हम उतर भी गए थे। फिर जी थोड़ी थोड़ी देर के बाद मैं पर्दा हटाती और बाहर देखती, रास्ते में माल्टे के बहुत ज़्यादा बाग आए, मतलब बहुत ज़्यादा दरख्त थे, पूरे पूरे बाग थे माल्टों के। फिर उसके बाद गन्ने के इतने ज़्यादा वो खेत थे। फिर जी हमें बीच में भूख भी लगती रही। अब ये वेफ़र बच गया था और तो शॉपर में हमने सब कुछ खाली कर दिया था, तो फिर ये एक बच गया था तो फिर हमने ये खाया। बोरियत तो बहुत ज़्यादा हो रही थी क्योंकि सफ़र जो बहुत ज़्यादा था। और फिर जी ये वकास, अब बोरियत की इतनी इंतहा थी कि वकास ने ये वाली गेम शुरू कर दी, बच्चों वाली, क्योंकि पहले वो मोबाइल में गेम खेलते रहे, फिर कुछ और भी मतलब देखते रहे, फिर बातें वगैरह भी होती रही। लेकिन फिर दिन का सफ़र हो ना तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि हम घर से 8:15 बजे निकले थे। तो ये गेम, इस गेम से भी वकास का फिर बस दिल भर गया। और फिर मैंने भी वैसे ये थोड़ी सी गेम खेली थी, बट मुझे तो बिल्कुल ही गेम खेलनी ही नहीं आती ना। तो बस मेरी वही आदत थोड़ी थोड़ी देर के बाद ही बाहर देखना, और थोड़ी सी क्योंकि अंदर ना सब ने पर्दे दिए हुए थे और मज़े की बात काफ़ी पैसेंजर्स जो थे वो सो रहे थे और मुझे जो नींद ही नहीं आ रही थी। और वकास भी सफ़र में इतना सो नहीं सकते, वो तो इतना खाते भी नहीं है। लेकिन ये है कि हमने लास्ट टर्मिनल पे ना खाया था, बर्गर वगैरह ले लिए थे। अब जी हम तकरीबन बहावलपुर के बिल्कुल नज़दीक थे, ये जहानिया जो इनका एक स्टॉप है वहाँ पे हम पहुँच चुके थे। ये फसल मूवर्स के जहाँ जहाँ स्टॉप थे, अब ये जहानिया था। जहानिया से पहले जो था वो हम खानेवाल जो है वो अच्छा जी, तो यहाँ से आगे जो है फिर एक रह गया था, क्या नाम है उसका, हाँ लोधरा।
अब सिर्फ एक लास्ट स्टॉप था लोधरा, और लोधरा के तकरीबन 20 मिनट के बाद आ जाना था बहावलपुर। और जी बस यहाँ पे वकास ने एक ड्रॉनी मूवी स्टार्ट कर दी थी। पहले तो वो मुझे कहते थे मत देखो, लेकिन वो थोड़ा इंटरेस्ट होता है कि यार इसमें हो क्या रहा है। लेकिन जब वो मैंने मूवी देखी तो वो वाकई में बहुत ही कुछ ज़्यादा ही ड्रॉनी थी, और मुझे तो वैसे भी डर तो बहुत ही लगता है। खैर, अच्छा यहाँ पे ना ये मकई जो नहीं होती जिसको छल्ली बोलते हैं भाई, तो वो ना इन्होंने वो उसके दाने अलग अलग करके उसको फिर बोरियों में डालते थे, और फिर उसके बाद शायद इन्होंने दूसरी सिटीज़ वगैरह में भेजनी होती थी। तो ये जगह जगह पे ना मैंने छोटे छोटे इसके क्लिप्स लिए थे कि वही जो कुछ लोग भुट्टा बोलते हैं उसको, और हम तो इसको छली बोलते हैं, ठीक है, कॉर्न जो होती है। तो ये देखें कितने मज़े की ना, दूर से इतनी प्यारी प्यारी ऑरेंज ऑरेंज से लग रही थी। तो खैर ये दूसरी सिटीज़ में इसको मकई का आटा इससे बनता है, फिर ये अपनी नेक्स्ट कास्ट के लिए भी रखते होते हैं, दाना इनको ज़रूरत होता है। और ये जी रेलवे लाइन यहाँ से गुजरी है जिसको जी फाटक बोलते हैं और हाँ जी, ये देख के तो मुझे अपना वो पुराना बचपन में हमारे यहाँ भी उधर मनक्याला स्टेशन में ना होती थी। तो चलें, अपने गाँव को भी थोड़ा याद कर लिया। अब नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका था और मैंने नाश्ता तो बहुत जल्दी कर लिया था। फिर वकास उठे, वकास ने जो था कि उन्होंने कहा कि मैंने रात की बिरयानी के साथ नाश्ता करना है। फिर अम्मी ये ले आई, पता नहीं इनकी क्या नाम था, चने और उसके साथ क्या इसको कहते हैं, तो मैंने कहा ये मिक्स करके खाओ, बड़ा मज़े का होता है। खैर फिर जी बर्तन मैं उठाने लगी तो मैंने कहा कि चले, अम्मी कहती हैं कि ड्राई फ्रूट भी खा लो। अब ड्राई फ्रूट मैंने कहा चलो भी साथ साथ ही ये भी खाते हैं, मतलब एक चीज़ खा लो साथ ही दूसरी दूसरी खा लो। तो और यहाँ पे देखो ये छोटा सा मिनी सा कप जो है ये रुमैसा का था। अम्मी कहवा पी रही थी, कहती हैं पीना है, तो मैंने कहा मुझे दें, लेकिन मुझे उस छोटे कप में दें, मुझे बड़े मज़े का लगा। और यहाँ पे जी नानो मुझे अपनी वो सूट दिखा रही थी, तो उसके साथ ये शॉल थी, तो बहुत ही मज़े की थी। और 3 पीस सूट ना उनका बहुत मज़े का था, तो वो मुझे अपने कपड़े दिखा रही थी कि मैंने ये नए बनवाए हैं। और हम बड़े मामू के साथ बैठ के यहाँ पे गपशप लगा रहे थे, साथ में कहवा पी रहे थे। और जी यहाँ पे फिर मैंने कहा जी यहाँ पे जो छोटी छोटी मियाँ मिट्ठू हैं, छोटे नहीं हैं, थोड़े से बड़े हो गए हैं, इसमें से 2 जो हैं वो हमारे हैं और 2 जो हैं वो सफ़ीरा के हैं। अब वो ये सुनेगी तो कहेगी हाँ भाभी ने इनको देखभाल की नहीं है और मालकन बन के बैठ गई है। खैर ये बहुत ही मज़े के हैं, बहुत ही मज़े से बोलते हैं, बोलते तो वैसे कम ही है। तो इनको मैं वो लेना चाह रही थी, लेकिन ये आराम से बैठ ही नहीं रहे थे, बस गर्दन ये देखें, तो इसमें से ना एक बार बार ना थोड़ा थोड़ा सा डांस भी कर रहा था, और ये बहुत प्यारे लग रहे थे। और ये इनकी मानो है, इसका नाम भी ना इन्होंने मानो ही रखा हुआ है। तो ये बहुत मज़े की है, लेकिन मुझे बहुत डर लगता है। खैर अच्छा दीदी, तो ये बाहर अम्मी ने कहा कि भाई ये गन्ने वाला आया तो बाहर से गन्ने ले लो, तो वकास के ले रहे थे, तो मैंने कहा अब हमारे यहाँ तो ये चीज़ नहीं होती है, तो चलें ये मैं वीडियो में थोड़ा सा लेकर आती हूँ, पिंडी के लोग देखेंगे तो कहेंगे हाँ देखो यहाँ पे गन्ने भी जो है ना वो गली में बेचने के लिए आते हैं। तो ये नानो चेक कर रही थी कि भाई जो थोड़ा नरम हो मैं वो लूँ, तो ये 2 गन्ने लिए थे। अब मुझे नहीं पता कि यार इनकी ये कितने के लिए थे, तो वो चेक कर रही थी नानो के अच्छे वाले हों, तो ये मैंने पूरा ये आपको दिखा रही हूँ। मैंने कहा देखो कितने बड़े होते हैं। और ये अभी हम ले ही रहे थे तो कि बिल्ली बाहर चली गई थी, मीन्स मानो बाहर चली गई थी। फिर सफ़ीरा ने बोला कि भैया इसको पकड़ो, तो फिर वकास ने इसको उठाया और इससे थोड़ी लाड़ी शाड़ी कर रहे थे। और फिर ये मैंने इसकी फ्रंट से ली, और ये देखें यार मुझे बहुत ही डर लगता है इससे। खैर मैं बस अंदर आके बैठ गई थी, तबीयत कुछ सही नहीं थी कल। बस फिर वीडियो मैं अपनी यहीं पे एंड करती हूँ, व्लॉग में मज़ीद बनाती रहूँगी। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।